इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर चाईबासा विधानसभा पड़ती है, जहां पर वर्तमान के विधायक जेएमएम के दीपक बिरुआ है। बहरहाल इस सीट की अगर बात की जाए सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की, तो 2019 में गीता कोड़ा ने कांग्रेस के चिन्ह पर जो है जीत हासिल की थी, लेकिन वर्तमान में गीता कोड़ा क्योंकि भाजपा में शामिल हो गई है, ऐसे में भाजपा ने गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर जेएमएम की बात की जाए तो जोबा मांझी को जेएमएम ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल क्योंकि चाईबासा में मौजूद हूं और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वेस्ट सिंहभूम चाईबासा पहुंची हूं। यहां पर वकील हैं जो हमें बताने वाले हैं कि इस बार लोकसभा का हाल क्या है, और हम उनसे पूछने वाले हैं कि जब नेता पार्टी बदल देते हैं तो क्या तब भी जनता का भरोसा वैसे ही बरकरार रहता है। तो चलिए आइए मेरे साथ करते हैं वकीलों से बात। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चाईबासा के अंदर आ चुकी हूँ। फिलहाल तस्वीरें देखिए, अभी कार्यक्रम जो है सभी का अपना चल रहा है और यहाँ पर जो वकील है वो अभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बिजी शेड्यूल के बीच में हमने सोचा कि कुछ वकीलों से बात कर ली जाए। सबसे पहले शुरुआत आप लोगों से करती हूँ। 2024 का जो बिगुल बजा है, वकील उसे किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैडम आपका चैनल को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में स्वागत है, और हमको लगता है कि हमारा 20 साल हो गया इस एसोसिएशन में, और पहली बार कोई चैनल आकर के ये सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो 2024 का चुनाव जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी का जो भी डिजिटल इंडिया हो, चाहे जो भी उनका प्रोग्राम रहा हो, वो हमारा इस लोकल क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कारण कि हमारा जो लोकल क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो हम लोग का लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनका ज़्यादा प्रभाव रहेगा नेशनल पार्टी के मुकाबले। चलिए, यानी कि नेशनल पार्टी के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टियों का इफेक्ट रहेगा, आपका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का तो प्रभाव रहेगा ही, लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति विशेष नहीं हैं। वो हर हिंदुस्तानियों का गर्व है, सर का सरताज है। और राम लल्ला के बाद मथुरा काशी बाकी है, मदीना मस्जिद बाकी है, और मेरा यही नारा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। और ये मेरा दावा है कि इस बार 400 पार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और व्यक्ति विशेष में वो हिंदुस्तान को एक पराकाष्ठा, एक सर्वश्रेष्ठ मुकाम में ले जाएंगे। चलिए, इनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी असर करेगी, तो कुछ का कहना है कि नेशनल लेवल पे बात होनी चाहिए। आप बताइए, घर के बड़े भी है, वकील भी है, वोटर और लॉयर दोनों की तरफ से कैसे राजनीति को देखते हैं? देखिए, इस जिला का जो परिवेश है, भौगोलिक वातावरण है, और यहाँ जो बीजेपी का कैंडिडेट है गीता कोड़ा, तो गीता कोड़ा जीतेगी रिकॉर्ड मत से। इतना मत हिंदुस्तान में शायद किसी लोकसभा में किसी को नहीं आएगा। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का बात है, नरेंद्र मोदी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। व्यक्तिगत गीता कोड़ा अपने प्रभाव से जीतेगी। अच्छा, गीता कोड़ा जी ने तो पार्टी बदल दी है और जनता कहती है कि ये दल बदल की राजनीति उन्हें समझ नहीं आती। आप तो किताबें भी पढ़ते हैं, संविधान भी पढ़ा है, आप लोगों ने कानून भी पढ़ा है। आप ही बता दीजिए कि गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी का दामन थामा है, तो पार्टी बदलने से कुछ इफेक्ट होगा? गीता कोड़ा के पार्टी बदलने से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पहले भी हमारे भाजपा में थी, उनके पति भी हमारे भाजपा में थे। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हमारे यहाँ लोकल नेता भी रहे हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, पुरुषों से जुड़े हुए हैं। हर तरह की सुविधा वो जो है हमारे लोकल ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराते हैं। इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पार्टी बदल के किसी और पार्टी में गई। वो अपने मत पर, अपने संविधान पर, अपने नियत पर हमेशा जीत। व्यक्तिगत तौर पर आप गीता कोड़ा को पसंद कर रहे हैं? यस सर। जोबा मांझी भी मैदान में, आप लोग क्या सोचते हैं? जोबा मांझी तो चुनाव में है, दोनों महिलाओं के बीच मतलब महिला सशक्तिकरण की बात आती है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले गीता जी का व्यवहार, उनका क्षेत्र में कार्य बहुत अच्छा रहा। पहले कोई 5 कार्य बता दीजिए आपके नेता। 5 कार्य बता दीजिए। 5 कार्य की देखिए, एक रोड के लिए जो हम लोग नेशनल हाईवे के लिए गीता कोड़े पहल की है, वहाँ का जो रोड की स्थिति थी, और हमको लग रहा है कि अगर उनको कोई पोस्ट दे दिया जाए तो अच्छा ही और अच्छा चाहिए। मिनिस्ट्री का पद गीता कोड़ा को मिलना चाहिए। अभी तो चुनाव अभी हो रहे हैं। अगर कोल्हान का विकास, अगर चाहती है भाजपा की कोल्हान का विकास हो, तो गीता कोड़ा को मिनिस्टर बनना चाहिए। चलिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है देखा जाएगा। सर, आप क्या सोचते हैं 2024 किसके सर सत्ता जिसके हाथ में उसी हाथ में रहेगा, ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस कम होने वाला नहीं है। अब बात रही 400 पार, अब उसमें कितना होता है वो तो
भविष्य की बात है 2 जून का या 4 जून का जो भी रिजल्ट हुआ, लेकिन अभी उम्मीद वही है जो है वर्तमान में, वही वर्तमान में रहेगा। गीता कोड़ा जी तो पार्टी बदल चुकी है, पार्टी बदलने का इफेक्ट कितना रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। गीता कोड़ा जी की घर वापसी हुई है, पार्टी उन्होंने नहीं बदली है। उससे पहले भी उनके जो पति थे मधु कोड़ा जी, वो हमारे बीजेपी में ही थे, बीजेपी से ही सर्वप्रथम वो विधायक बने थे। तो इसको घर वापसी कहा जाएगा, इसे पार्टी बदलना नहीं कहा जाएगा। घर छोड़ के वापस गई थी, फिर घर वापसी को तो पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, जनता एक्सेप्ट कर पा रही है? बिल्कुल, पूरे चाईबासा की जनता इसे एक्सेप्ट की है और रिकॉर्ड मतों से गीता कोड़ा जी हम लोगों की सांसद बनेगी और देश में मोदी की ही सरकार बनेगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चाईबासा में मैं लगातार कवरेज कर रही हूं और आपको बता दूं कि ये वकीलों के चैम्बर्स रूम है जहां पर लोग आते हैं उनके सामने अपनी समस्याओं को लेकर और वकील जो है अपनी राय देते हैं। फिलहाल आगे की तरफ मैं चलती हूं और कोशिश करती हूं कि वकीलों से बात करूं। सबसे पहला सवाल यही है, 24 का बिगुल तो बच गया है सर, लेकिन इस बार अपना नेता किसको देखना चाहते हैं, खासकर अगर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की बात करूं? नेता तो अभी एक ही है मेरे ख्याल से, गीता कोड़ा जो है। जोबा मांझी भी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में दोनों के बीच में टक्कर है, दोनों ही महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पलड़ा गीता कोड़ा का शायद भारी है। गीता कोड़ा जी ने जो पार्टी बदली है उसका क्या इफेक्ट रहेगा? ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, व्यक्ति विशेष पे अगर ध्यान दिया जाए तो वो आगे जाएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, कांग्रेस में थी गीता कोड़ा, अब तो भाजपा में आ गई है। कांग्रेस में रहते हुए गीता कोड़ा ने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया? बहुत सारे कार्य किए हैं, गाँव में बहुत सारी समस्याएं जो भी थी सब दूर किया, काम किया है। अच्छा सर, वकीलों की अपनी एक निजी राय होती है, वकील चाहते हैं कि हमारा भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग हो, सभी सरकार से कुछ ना कुछ मांगते हैं। इस बार घोषणा पत्र तो आ गया, लेकिन वकीलों की क्या मांग तो है, लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं देता है वकीलों की समस्याओं पे ध्यान कोई नहीं देता। सबसे मुख्य समस्या क्या है चाईबासा की अगर मैं बात करूँ तो? समस्या इन द सेंस कि ये जो अपने को बार बिल्डिंग चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, बिजली की सुविधा चाहिए। खैर बिजली की सुविधा तो अभी उपलब्ध है, जो और भी अन्य समस्याएं हैं उन पे हम लोगों को, यानी कि जो बार एसोसिएशन है वो एक बार बिल्डिंग चाहता है, ताकि एक बार आप तस्वीरों को मैं चाहूंगी दिखाए कैमरा पर्सन, कैमरा जरूर घुमाते रहे बीच में, ताकि लोगों को विजुअल दिख सके कि कहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इस बिल्डिंग को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से समझा जाए तो न्यायालय के पहरेदार भी है जो लोगों की समस्याओं को न्यायालय में लेकर जाते हैं। सर, एक बात मुझे ये भी जाननी है कि 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव या उनका कार्यशैली से लोग प्रभावित हुए हैं, तो अगला प्रधानमंत्री मोदी ही होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाईबासा की जनता क्या चाहती है? चाईबासा की जनता इस बार गीता कोड़ा को चाहती है, इसलिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो विकास कार्य किया है, महिलाओं के लिए हो या आम जनताओं के लिए हो, गांव के लिए हो, शहरों के लिए हो, उन्होंने खुल के काम किया है। अब भाजपा में जाने से क्या बेनिफिट गीता कोड़ा को? गीता कोड़ा को क्या बेनिफिट है नहीं है ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आम जनता को, चाहे गठबंधन सरकार में थी या चाहे अभी एनडीए की सरकार में है, जनता को वही प्यार वही भरोसा आज भी गीता कोड़ा पे। अच्छा, क्योंकि चाईबासा में मौजूद है, जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में गीता कोड़ा के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें है? मुश्किलें जहाँ तक बात है, आज 6 विधानसभाओं में पूरा प्रभाव देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का है, लेकिन उसमें भी गीता कोड़ा या कोड़ा दंपति का जो प्रभाव है उन लोगों से अलग हटके है। व्यक्तिगत रूप से प्रभाव अगर देखते हैं, एक एक वोटर, एक एक घर तक उनका पहुंच है, जिसमें गठबंधन सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम लोग विधानसभा वार मजबूत हैं, लेकिन अगर देखा जाए वोटर के हिसाब से आज भी गीता कोड़ा पहले जैसी। वकीलों की मुख्य समस्या क्या है जिसका निदान वो चाहते हैं? जैसे अभी हमारे साथी वकील ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा बार का बिल्डिंग होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वकीलों का जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी मांग हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, ये अगर हमारे मोदी सरकार या आने वाली जो सरकारें हैं अगर इसको अगर मान लेती है तो सबसे बड़ा जो डिमांड है हम लोग का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ये लागू हो जाएगा। चलिए, यानी कि प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो। सर, एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि वकील चाहते क्या है सरकार से? सरकार से पहला तो हम लोग का एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोग का एक इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट के तरफ से होना चाहिए। बहुत सारे वकील ऐसा है जो केस करते करते
अपोजिट पार्टी के हाथ में मारा जाता है, उन लोगों का परिवार बेसहारा हो जाता है, उन लोगों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। चलिए, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट की बात की है वकीलों के लिए, वो कितना जरूरी है? प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। आए आप लोग खबरों में देखते हैं, आप भी दिखाते हैं कि एक अधिवक्ता को बेरहमी से मार दिया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटेक्शन एक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, ग्रुप इंश्योरेंस हम लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। यही सरकार जो है हम लोग को दे बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार हमको लगता है कि हम लोग को ये उपलब्ध करा भी पाएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जोबा मांझी चुनावी मैदान में है, जेएमएम का गढ़ भी है एक तरीके से अगर सिंहभूम को देखा जाए, क्योंकि कोल्हान प्रमंडल का ये भी हिस्सा है, तो ऐसे में कितनी मजबूत दावेदारी और टक्कर नजर आ रही है गीता कोड़ा की? टक्कर तो है, लेकिन ज़्यादातर हमको लग रहा है कि गीता कोड़ा को ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ ग्रामीणों के द्वारा, और लोकल में जो भी हैं यहाँ के ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, गीता कोड़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जोबा मांझी भी अपने क्षेत्र में ठीक है, लेकिन उनका पश्चिमी सिंहभूम में पूरा प्रभाव अभी तक अच्छा नहीं रहा है। कुछ जगहों पर जो इफेक्ट है वो अच्छा नहीं रहा है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। आगे की तरफ चलते हैं। सर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप ही से सवाल है मेरा कि आपकी नेता गीता कोड़ा कैसा काम किया पिछले 5 साल? वो तो दूसरे पार्टी में थी, फिर वो इस साल बीजेपी ज्वाइन की है। नेता तो ठीक है ऐसे। अच्छा, पार्टी बदलने से कोई इफेक्ट नजर आ रहा है क्या? पार्टी बदलने से, पार्टी से क्या, उसका व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। पार्टी कोई हो, उसका काम करने का ढंग हो, समझ गए, कैसा चाहता है, कुछ परिवर्तन हो। पार्टी बदलने से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, गीता कोड़ा जी ने किया क्या 5 साल? गीता कोड़ा के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन पॉपुलर तो नेता है, उसको चाहता लोग हैं। नेता पॉपुलर है, लेडी वुमेन्स एम्पावरमेंट में वो है, आगे बढ़ती है, बात करती है। अब देखिए बीजेपी में क्या करती है। अच्छा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से अच्छी नेता है, लेकिन क्या किया इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन वो है, वो जुझारू नेता है। अच्छा, जोबा मांझी भी तो जुझारू नेता है, और जेएमएम का गढ़ भी है सिंहभूम, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो भी अपने इलाके के लिए ठीक है, उधर मनहरपुर साइड की है वो। दोनों में कंपेयर करना तो कठिन है, पार्टी पर निर्भर करता है क्या क्या करेंगे। मैनिफेस्टो अलग अलग है, समझ गए, इसलिए अच्छा खराब बोलना कठिन है। अच्छा खराब बोलना कठिन है। वोट देने जाइएगा ना? एकदम का प्रयोग यानी कि होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, वोट तो देंगे, अपना अधिकार। तो एक सवाल इसका जवाब दे दीजिए, मुद्दे क्या होने चाहिए लोकसभा के? कैसा सांसद होना चाहिए? जुझारू हो, पब्लिक जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ गए, ये सब चाहिए ना। अच्छा, पिछले 5 साल में हुआ तो है जरूर कुछ। प्रधानमंत्री किसे बनते हुए देखना चाह रहे हैं? ऐसे तो मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है, चलिए, क्या ठीक है क्या नहीं इस पर बाद में विचार होगा। आगे की तरफ चल लेती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ और समझते हैं इस बार चुनावी समीकरण क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त, क्योंकि देश का पूरी सत्ता संभाल रहे हैं, क्योंकि अब तो लेकिन चुनाव शुरू हो चुका है, आपका सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का हाल क्या है? सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का वर्तमान में मैंने बैठिए स्पष्ट रूप से कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकल स्तर पे ही इसको नहीं देखा जाता है, ये पूरा केंद्र को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। तो इसीलिए जनता का मत तो यही है कि वापस नरेंद्र मोदी जी ही आए देश की सत्ता में, देश का बागडोर संभाले, और जिस तरह से राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विकास के पथ पर है, तो बस उसी तरह अग्रतर बढ़ता रहे। सर, मैं तो बहुत आप लोगों से न्यूट्रल सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे लगता है संविधान और कानून की पढ़ाई किसी ने नहीं की है। चाईबासा में जो काम होना चाहिए था क्या वह हुआ? और एज अ वकील के तौर पे आप क्या देखते हैं कि सिंहभूम लोकसभा कितना डेवलप हो पाए? नहीं, डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो स्थानीय क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो उन्होंने ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे कार्य किए हैं, और बोले तो आपको स्पष्ट रूप से कहे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में बहुत अंतर है, और यहाँ का अगर आज भी विधानसभा का चुनाव होगा तो उसका रिजल्ट आपको जस्ट ऑपोजिट मिलेगा, उल्टा मिलेगा। प्रत्युत्तर यही है कि गठबंधन भारी नजर आएगा। कह दीजिए मुस्कुराते हुए सही, लेकिन बात तो रख दीजिए। सही है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें लोगों का जो आम जनता का विचारधारा दूसरा रहता है। व्यक्तिगत तौर पे गीता कोड़ा को कैसे देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर वकीलों ने अपनी राय व्यक्तिगत तौर पे दी है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी वाइज पे बात नहीं करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे। तो आपके लिए गीता कोड़ा कैसी सांसद? अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, जुझारू है और जमीनी स्तर पे है, और कहीं पर भी किसी भी मामले के लिए आप उनसे जाइए, मिलिए व्यक्तिगत तौर पे, तो सहयोग करने से पीछे नहीं हटती है और उनका कार्य ठीक है। जोबा मांझी भी चुनावी मैदान में उतर गई है, एक तरफ जेएमएम, एक तरफ बीजेपी। बीजेपी ने एक तरीके से देखा जाए तो पहली महिला उम्मीदवार उतारी है बीजेपी ने। हाँ, ये तो है। कितनी भारी कौन किस पे? दोनों महिलाएं, दोनों चुनावी मैदान में, दोनों का वर्चस्व है। जोबा मांझी माने वर्तमान जो गवर्नमेंट है झारखंड का, उसमें वो मिनिस्टर रह चुकी है। अभी फिलहाल तो वो मिनिस्टर नहीं है, वो विधायक है, लेकिन उनका भी जो उस क्षेत्र से जो उनके विधानसभा क्षेत्र से जो भी माने हमारे पास जो आते हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, तो उनका भी कार्य अच्छा रहा है। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जोबा मांझी जी का भी कार्य अच्छा लगा। सर, मैं चाहूंगी कि आप बैठ जाइए, थोड़ा सा वार्तालाप आपसे भी कर लिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं अपनी सांसद को, गीता कोड़ा? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और इस देश के जितने भी जनता है इस लोकतंत्र के पर्व के सबका सहभागिता हो। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, मैं कोई विश्लेषक तो नहीं हूँ, मैं एक अधिवक्ता है ना, अधिवक्ता के रूप में देखता हूँ कि इस देश के लिए और बहुत कुछ करना है ना। इस देश के लिए अर्थव्यवस्था का, सुरक्षा का, नौकरी का, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हमको दिखता है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं उसका नहीं। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे कौन अच्छा है कौन बुरा है इस पे आप वक्तव्य नहीं देंगे, लेकिन एक वकील के तौर पर, एक वकील क्या चाहता है अपने विकास के तौर पर? एक मजबूत सरकार की जरूरत है, एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत है, हमको वही चाहिए। अभी जो व्यक्ति है वो मजबूत है या मजबूर है? मजबूर नहीं है, मजबूत है। मजबूत है। चलिए, मुस्कुरा रहे हैं और अब थोड़ा सा खुलकर आ रहे हैं। वकील हैं, देखिए बादाम लेके साथ में चलते हैं, खाएंगे नहीं तो दिमाग कैसे तेज होगा, जरूरी है। अब सवाल का एक जवाब और दे दीजिए कि वकीलों को क्या चाहिए, क्योंकि चाईबासा में हूँ। देखिए, वकीलों को चाहिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा राज्य सरकार के पास भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार के पास भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए कि दिनों दिन किसी न किसी अधिवक्ता बंधु के साथ कोई मारपीट हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, इसलिए हमें भी सुरक्षा चाहिए। हमें सरकार से कोई मानदेय नहीं मिलता है, सरकार से हमें किसी प्रकार की लाभ नहीं मिलती है, लेकिन मैं सरकार का काम करता हूँ, मैं जुडिशियल का इम्पोर्टेंस पार्ट हूँ। मेरा बिना न्यायपालिका नहीं चलेगा, लेकिन न्यायपालिका का काम करता हूँ। इसीलिए सरकार को हमारे लिए भी, हमारा अधिवक्ता बंधु के लिए भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वकीलों के लिए, राजनीति सेकंड रख देते हैं, वकीलों का मुद्दा प्रायोरिटी हो जाता है। लेकिन अब एक सवाल और फिर आगे बढ़ते हैं आपसे। जोबा मांझी वर्सेस गीता कोड़ा। जी, दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है। जोबा मांझी भी अच्छी है, गीता कोड़ा भी अच्छी है, दोनों जीते, यही हमारा शुभकामना। दोनों जीतेंगे, फिर तो लोकतंत्र पे सवाल खड़े हो जाएंगे। जिताना तो किसी एक को पड़ेगा। दोनों जीतेगा। चलिए, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। वकील है ना, कोर्ट में भी अगर डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देंगे तो फिर केस को कैसे मजबूत करेंगे। खैर सर, इन्होंने तो अपना जवाब जो है बड़े प्यार से टाला मटोली करते हुए दे दिया है, लेकिन आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बड़ा जो है सीधे सीधे जवाब दे देंगे। आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा मेरे लिए अभी बताना संभव नहीं है। सर, आदिवासी समाज झारखंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। ऐसे में एक चीज वो हमेशा ढूंढते हैं, वो है विकास, डेवलपमेंट, मुख्य धारा में आने की बात, शिक्षा, रोजगार, तमाम चीजें। लेकिन दिक्कत आती है पलायन की। पलायन क्यों हो रहा है? पलायन की समस्या तो है हमारे झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर के आदिवासियों को अपनी इच्छा के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। और रोजगार यहाँ झारखंड में तभी मिल सकेगा, विशेषकर हमारे झारखंड में कृषि क्षेत्र है, तो हमारे इस क्षेत्र में अगर सिंचाई की व्यवस्था दी जाए, किसान भाइयों को किसान के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए, तो इस तरह का पलायन नहीं होगा। गीता कोड़ा वर्सेस जोबा मांझी, कौन सबसे मजबूत लीडर आपके लिए? नहीं, कौन मजबूत तुलनात्मक दृष्टि से देखना अभी संभव नहीं है। दोनों ही अच्छे लीडर हैं। अब जनता को चुनना होगा कि कौन अच्छा
नेता होते हैं, होंगे, क्योंकि दोनों ही काम तो अपने अपने क्षेत्र में कर ही रहे हैं। चलिए, दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, और दोनों ही मजबूत लीडर हैं, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। खैर, एक सवाल आपसे भी लिया जाना चाहिए, आपके लिए गीता कोड़ा वर्सेस जोबा मांझी, सबसे मजबूत लीडर कौन? गीता कोड़ा वर्सेस जोबा मांझी, दोनों मजबूत लीडर है, दोनों अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, सांसद रही है 5 साल, अभी भी हैं, और दोबारा से प्रत्याशी बन के चुनावी मैदान में उतरी है। कैसा काम किया 5 साल? 5 साल अच्छा काम किया, लोगों के बीच में रहा। जितना भी संसद में कितना क्वेश्चन रखे ये उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लोगों के बीच में वो अच्छा काम किए, अच्छा से रहे हैं, सारे लोगों से संपर्क में रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन आपके लिए? कौन है प्रधानमंत्री? अभी अगर बात की जाए तो वर्तमान में तो मोदी जी है, लेकिन आप, क्योंकि आपकी भी व्यक्तिगत राय है, इसलिए सवाल आप पर डाला है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी, किसको देखते हैं? अभी तो वो वक्त बताएगा कि कौन आएंगे, लेकिन दोनों सही हैं। दोनों सही है? हाँ, दोनों सही हैं। देखिए, ये वकील है, इनसे जवाब निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आप सवाल पूछते रहिए, तो उसके जरिए आप 75 और 30% आइडिया लगा ही लेते हैं कि वकील चाहते क्या है। आप भी बातों ही बातों में जवाब दे ही देते हैं। खैर, अभी बाहर की तरफ चलते हैं और भी वकीलों से बात करते हैं और समझते हैं कि चुनाव को लेकर उनका दिल और उनका मूड क्या कहता है। आइए मेरे साथ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चाईबासा, जो कि लगभग 127 साल पुराना है, और यहाँ की हालत जो है अभी भी वैसी है जो 127 साल पहले थी। कुछ बदलाव आया आपके इस बिल्डिंग की अगर बात करूँ? ये बिल्डिंग तो पुरानी बिल्डिंग है, धरोहर है, इसलिए हमारे बहुत लोगों का मानना था कि इसको जो है ना खाली मरम्मत करके छोड़ दिया जाए, मैंने इससे थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए बोल के। और बाकी जो है ना ये नया बिल्डिंग बना है स्वर्गीय सांसद लक्ष्मण गिलुआ के द्वारा। फिर ये रुंटा, कैमरा थोड़ा सा घुमा दीजिए, जो है ना रुंटा जो यहाँ पे बड़ी कंपनी है उनके द्वारा बनाया गया है, तो बैठने के लिए हम लोग का सफिशिएंट है। बस चाहते कि थोड़ी सी जो है मरम्मत हो जाए ताकि ठीक हो जाए। हाँ, मरम्मत करने का हम लोग को आवश्यकता है। चलिए, अब क्योंकि मुद्दे की बात करने आए हैं तो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। सवाल यही पूछेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, ये जो है ना प्रधानमंत्री का चेहरा देश में अभी जो है ना एक सिटिंग में है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दूसरे संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए न्याय यात्रा लेकर के, और राहुल गांधी हैं। तो यही दो चेहरा जो है ना यहाँ पर नजर आते हैं। अच्छा, आप तो वकील भी है, बहुत सारे वकीलों ने अंदर बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिए, क्योंकि वकील जो है कभी भी कई चीजों पे स्पष्ट रूप से नहीं बोलते, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से बोल देते हैं। आपसे उम्मीद करते हो कि ये दिल की बात जो है आप जबान पर लाएंगे। सवाल इसमें एक और निकल कर ये आ जाता है कि पिछले 5 साल में सांसद जी ने क्या काम किया? पिछले 5 साल में जो है ना यहाँ पर मोटा मोटी ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इसमें कुछ मूलवासी भी हमारे रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम 5 साल में नहीं हुआ है जिसमें कोई बड़े बड़े कॉलेज होते, इंजीनियरिंग कॉलेज होते, मेडिकल होते, इस तरह का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और जो पुरानी जो चल रही है, जो बनी बनाई है, बस वही चल रही है। वैसा कोई आदिवासी समाज के लिए कोई डेवलप नहीं हुआ? नहीं, आदिवासी समाज के लिए अभी तक तो हमको नहीं नज़र आता है। और हमारा ये सुदूर जंगल एरिया है, और बहुत लोग अभी भी इस युग में, इस हाईटेक युग में भी मैंने शिक्षा से वंचित हैं, खासकर आदिवासी समाज के बच्चे। समाज के उनके साथ और भी मूलवासी रहते हैं, वो भी वंचित है, तो उनके लिए तो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। सर, ये बात में जो इन्होंने कही, बड़ा सुन के अचंभित हो रहे हैं कि वाकई में बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। हाँ, ये बात तो है, जिस स्तर पे शिक्षा का होना चाहिए उस स्तर पर यहाँ बहुत कुछ सुधार अभी तक हुआ नहीं है, और इसकी आवश्यकता है। लोकल स्तर पर जो भी है, मेडिकल ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, या और भी सड़क ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, धीरे धीरे सब हो रहा है, बन रहा है। अभी भी हॉस्पिटल में काम हो रही है, ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग, चूँकि हम लोग अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, इसलिए हम लोग यही चीज़ चाह रहे हैं कि जब अधिवक्ता ही अपना स्तर पर उसका अपना जो मूलभूत सुविधा है उसको अगर नहीं मिलेगा, तो हम लोग आम जनता तक क्या पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, आम जनता तक क्या पहुंचा पाएंगे। आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जो काम कर रहे हैं
वो काम तो उनका अच्छा काम हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो आते हैं तो चलिए ठीक रहेगा। कि अधिवक्ता लोग का भी सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। आए दिन अधिवक्ता लोग के साथ कुछ घटनाएं होती रहती है, तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि है उनको, सांसद विधायक लोग को अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे। यानी कि सबसे बड़ी जो मांग है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चाईबासा से वकीलों की, वो यही है कि वकील प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाए। और ये मुद्दा जो है लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्र में वकीलों की तरफ से उठाया जा रहा है, तो उनके जो भी सांसद हैं उन सभी से वो ये निवेदन कर रहे हैं। बहरहाल अभी लगातार आपने कवरेज देखी जो हमने वकीलों के बीच की, और उनसे जानी आपने ग्राउंड रिपोर्ट कि उनके दिल में क्या है और ग्राउंड पर क्या काम हुआ है। जुड़े रहिए मेरे साथ। अब नई लोकसभा से आपको नए लोगों से बात जो है सुनने को मिलेगी कि वर्तमान की स्थिति क्या है और वहाँ की लोकसभा का क्या हाल है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, चाईबासा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।